नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनिंग हिंदी में। तो वीडियो की शुरुआत एक रीना नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि बाथरूम में स्नान कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वह टॉवल लाना भूल गई है, इसीलिए वह टॉवल के लिए आवाज लगाती है। उधर उसके पति के साथ में दो लड़के और भी बैठे होते हैं जो कि रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तभी उसका पति टॉवल देने के लिए उठता है, लेकिन एक लड़का उसके लिए रोक लेता है और उसे मोबाइल में उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन वह कहता है कि मैं टॉवल देकर अभी आता हूँ, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता और उसे टॉवल देने के लिए जाने नहीं देता, रोके रखता है। तभी दूसरा लड़का ये देखकर मुस्कुराता है और उसके थोड़ी देर बाद वह अपनी बुआ के लिए टॉवल देने के लिए वहाँ चला जाता है। उसे वहाँ से जाते हुए उसका पति देखता है, लेकिन वह दूसरा लड़का उसे और उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से उसका फूफा उसके गाल पर किस कर लेता है। इस हरकत से वह लड़का बहुत नाराज होता है और अपने फूफा से फोन में देखने के लिए कहता है कि फोन में देखो, मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि टॉवल देने के बहाने आया था, वह मन ही मन खुश हो रहा होता है कि आज तो मजा ही आ जाएगा। तब वह बेड से टॉवल को उठाता है और धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे पर जाकर दरवाजे को खटखटाता है और वह अपनी बुआ से कहता है कि मैं टॉवल लेकर आया हूँ। तभी उसकी बुआ दरवाजा खोलकर उससे कहती है कि टॉवल मेरी तरफ को दो। तब वह टॉवल देने में आनाकानी करता है क्योंकि वह अपनी बुआ को बिना कपड़ों के देखना चाहता था, इसलिए वह टॉवल देने में इतनी आनाकानी कर रहा होता है। उसकी बुआ बहुत कहती है कि टॉवल दो, लेकिन वह टॉवल नहीं देता है और टॉवल देने के बहाने उसे बाहर खींच लेता है। अब वह अपनी बुआ को बिना कपड़ों के देखकर मदहोश होने लगता है और टॉवल को देता नहीं है। तभी उसकी बुआ टॉवल खींचकर अंदर चली जाती है और वह मन ही मन में अपनी बुआ के बारे में सोचकर मदहोश होने लगता है और उसके बाद वह बेड पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बुआ बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और वह देखती है कि वो तो मदहोश हुआ पड़ा है। वो अपनी बुआ के बारे में सोचकर मन ही मन में मजे ले रहा होता है। तभी उसकी बुआ उससे कहती है कि तुम कहाँ खो गए हो। तभी वह बहाना बनाकर कहता है कि कहीं नहीं। उसके बाद उसकी बुआ उससे बाहर जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कपड़े बदलूंगी, इसलिए तुम बाहर जाओ। लेकिन वहाँ से जाने का उसका मन नहीं करता, लेकिन वह फिर भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद में उसकी बुआ जो है कपड़े को बदलने लगती है, लेकिन वह तभी अचानक से पीछे से दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखने लगता है, लेकिन उसकी बुआ को उसके आने की खबर नहीं होती है। तभी वह कपड़े बदल रही होती है और वह उसे देखकर मजे ले रहा होता है। उसके बाद वह अपनी टॉवल खोलकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसकी बुआ धीरे धीरे कपड़े बदल रही होती है और वह ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से अपने सामने देख रहा होता है। उसकी बुआ को बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि उसके पीछे कोई उसे देख रहा है। ये सब देखते हुए वह और भी ज़्यादा उत्तेजित होने लगता है। अब तो उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि एक बार उसकी बुआ उसके साथ में सो जाए और वह पूरी जिंदगी का आनंद उठा ले। इसलिए वह छिपकर दूर से ही अपनी बुआ को देख रहा होता है, क्योंकि अब तक तो उसने ये चीज़ें सारी वीडियो और फिल्मों में ही देखी थी, लेकिन आज वह ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखकर मदहोश हो जाता है और उसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। इसलिए वह अपने आप को अनकंट्रोल महसूस करता है और वह सोचता है कि काश बुआ उसके पास हो। उसकी बुआ तो अपने कपड़े चेंज करने में ही मगन थी, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि उसे कोई देख सकता है, क्योंकि उसका रिश्ते में तो वह लड़का भतीजा लगता था और वह उसकी बुआ लगती थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तभी वह अपने कपड़े को बदल रही होती है कि तभी उसके ब्लाउज का हुक उससे नहीं लग पा रहा होता है, इसीलिए वह फिर से अपने पति के लिए आवाज़ लगाती है। इस सब को देखकर वह लड़का मन में बहुत खुश होता है और वह जैसे ही आवाज़ लगाती है वह एकदम उछलकर उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, जी बुआ जी, आपने मुझे बुलाया। तब उसकी बुआ उससे कहती है कि तुम और तुम्हारे फूफा जी कहाँ हैं। तब वह कहता है कि पता नहीं, फूफा जी तो बहुत देर से यहाँ नहीं है, वे पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मुझे जैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी मैं यहाँ पर आ गया कि लगता है बुआ को कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तब उसकी बुआ कहती है कि हाँ, हेल्प की तो ज़रूरत थी,
लेकिन पता नहीं तुम्हारे फूफा जी कहाँ चले गए हैं। चलो तुम ही ब्लाउज का हुक लगा दो और डोरी भी बांध देना। यह सुनकर वह लड़का मन में बहुत खुश होता है और कहता है जी बुआ जी अभी बांध देता हूँ। और वह मन ही मन में बड़ा ही मदहोश होने लगता है और धीरे धीरे हुक लगाता है और धीरे धीरे से उसकी कमर पर हाथ को फिराता है और वह डोरी को बांधते हुए अपनी बुआ की कमर पर इस तरीके से हाथ फिराता है मानो कि उसकी बाहों में वो हो। इसके साथ ही वह उत्तेजित हो रहा था। तभी अचानक उसकी बुआ उससे कहती है कि काम हो गया कि नहीं, और वह मदहोश भरी आवाज़ में कहता है जी बुआ जी हो गया, और वहाँ से भागकर बाथरूम में चला जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।